हेलो एवरीवन। आज हम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये लेसन 8th क्लास से है। तो सबसे पहले मैं आपको रेशे की डेफिनेशन बता रहा हूँ। रेशे क्या होते हैं? रेशे की जो डेफिनेशन है उसमें धागे जिन पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं, धागे जिन पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं उन्हें रेशे कहते हैं। रेशे को इंग्लिश में फाइबर बोला जाता है और जो लड़ियाँ हैं लड़ियों को इंग्लिश में स्ट्रैंड्स बोलते हैं, स्ट्रैंड्स। तो धागे थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिनी स्ट्रैंड्स एंड दैट थिनी स्ट्रैंड्स आर नोन एज फाइबर्स। तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे को आप कृत्रिम रेशे बोल सकते हो। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वो रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। और जो संश्लेषित रेशे हैं वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में कृत्रिम रेशे बोल सकते हो आप। तो मानव द्वारा बनाए गए रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं आपकी नोटबुक में भी हैं और यहाँ भी लिखे हैं। नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और पैट। जो पैट है ये शॉर्ट फॉर्म है। पैट को आप पॉली एथिलीन टर्थलेट कह सकते हो, पॉली एथिलीन टर्थलेट, या आप राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम संरचना पर। जो संश्लेषित रेशे हैं ये पॉलीमर्स होते हैं और ये एक लक से मिलकर बने होते हैं। एक लक को इंग्लिश में बोल लो तो मोनोमर बोलते हैं इनको। और जो एक लक होते हैं वो होते क्या हैं? संश्लेषित रेशे बहुत छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और इन छोटी इकाइयों को एक लक कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, जो एक लक होते हैं वो क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे जिन छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उन छोटी इकाइयों को एक लक कहते हैं, या हम कह सकते हैं मोनोमर्स। क्या है मोनोमर्स? पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स, दैट स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज मोनोमर्स। उसके बाद आते हैं हम बहुलक। बहुलक क्या है? बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और मर आप बोल सकते हो एकलक हैं, बहुत सारे एकलक। तो बहुत सारे एकलकों से मिलकर बने हुए यौगिक को बहुलक कहते हैं। द पॉलीमर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मोनोमर्स। अब आते हैं हम भी कुछ, क्या कोई प्राकृतिक बहुलक ही? वैसे तो बहुत सारे प्राकृतिक बहुलक हमारे आसपास, जैसे उसमें से एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज ये हमें कपास में मिलता है, तो कपास का एक बहुलक है ये। और जो सेलुलोज होता है ये ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। यह बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज का जो फार्मूला वो ये है C6H12O6। और आप ये भी जानते हो भी हम जो मनुष्य है उसमें जो भोजन का पाचन होता है, जो भोजन पचने के पश्चात वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। अब हम सबसे पहला जो आपकी बुक में जो दिया गया है रेयान, जो कि ये पॉलीमर है, बहुलक है, इसकी जो खोज है वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। और ये रेशम जैसा दिखता है इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। और जो रेशम है उसकी सबसे पहले खोज चाइना में, चीन में हुई थी। और चीन ने उसको काफ़ी लंबे टाइम तक जो उसकी खोज को छुपाए रखा था ताकि दूसरे देश को पता ना लग सके, वो उसे बेनिफिट उठा सके। तो रेयान है, रेयान को कृत्रिम रेशम कहते हैं। और यह कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से इसको रेयान को तैयार किया जाता है। काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार के बाद जब रेयान को कपास के साथ मिला दिया जाता है तो उससे क्या बनती है? चादरें। उससे हम चादर में प्रयोग करते हैं। और जब रेयान को ऊन के साथ मिलाकर कोई पदार्थ बनाया जाता है तो उस पदार्थ का प्रयोग कालीन या गलीचों में किया जाता है। बाकी जो है वो इस लेसन का वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक आपको साथ जितनी बातें शेयर की हैं आप इन बातों को अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।